बच्चे, प्रयागराज मिशन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। मैं AK सर और साइंस के विषय में आगे बताने जा रहे हैं। आज टॉपिक है मेरा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वातावरणीय प्रदूषण। वातावरणीय प्रदूषण वातावरणीय प्रदूषण क्या है? वातावरण का नाम जब लिया जाता है तो इसमें लोग पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण की जो बात करते हैं वो कैसा है? पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है, पर्याय का अर्थ होता है जीव, और आवरण का अर्थ होता है जिस वातावरण से वह ढका हो। तो ये दोनों मिला करके पर्यावरण की बात होती है। कोई भी जीव जिस वातावरण से चारों ओर लैस है वह उसका पर्यावरण है। जीव बहुत स्थानों पर रहते हैं, थल स्थानों पर, जल में रहते हैं, हवा में रहते हैं, लेकिन ये जीव के चारों ओर कोई न कोई वातावरण का आवरण है। और वातावरण जब इसको एक निश्चित सिस्टम के अनुसार प्राप्त होता है तो कोई जीवधारी जीवित रहता है। तो किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ उसका रिलेशन जरूरी है। और पर्यावरण में अनेक प्रकार के छोटे से बड़े जीव रहते हैं, लेकिन सभी जीवों को जीने के लिए एक प्रकृति द्वारा एक संसाधन उपलब्ध है। सभी जीवों को जीने के लिए प्रकृति द्वारा एक संसाधन उपलब्ध है, और उस संसाधन में किसी भी प्रकार का यदि अवांछनीय परिवर्तन होता है, अनडिजायरेबल चेंज होता है यदि, तो उसका प्रभाव जीव शरीर पर पड़ने लगता है। और जीव शरीर पर जब प्रभाव पड़ने लगता है तो उसी को हम वातावरणीय प्रदूषण कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा सही ढंग से निकाली जाए और बताया जाए वातावरणीय प्रदूषण का, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। कैसे? प्रकृति द्वारा जीवों को जीने के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, यदि उसमें किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव
जीव शरीर पर पड़ने लगता है, और जब उसका प्रभाव जीव शरीर पर पड़ने लगता है तो उसको हम कहते हैं वातावरणीय प्रदूषण। और इसमें एक बात और है, प्रकृति में बहुत से ऐसे संसाधन हैं, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो इस जीव शरीर को प्रभावित करते हैं, इनमें अवांछनीय परिवर्तन लाते हैं, और उन सबको प्रदूषक पदार्थ, पॉल्यूटेंट मटेरियल कहलाता है, कहा जाता है उसको। जैसे कुछ पदार्थ इसमें आपको आते हैं क्षयकारी, बायोडिग्रेडेबल, क्षयकारी प्रदूषक पदार्थ वह प्रदूषक पदार्थ कहलाते हैं जो वातावरण में बहुत कम समय तक विद्यमान रहते हैं और यह फिर नष्ट हो जाते हैं, और जब यह नष्ट हो जाते हैं तो प्रदूषण भी समाप्त हो जाता है। ये प्रदूषक पदार्थ क्षयकारी जिसको कहा जाता है, ये वातावरण में कुछ समय तक रहते हैं, और जो ही यह वातावरण से नष्ट हो जाते हैं तो प्रदूषण भी इसी के साथ समाप्त हो जाता है। इनको क्षयकारी प्रदूषक पदार्थ कहा जाता है। जैसे लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है, कूड़ा करकट है, चमड़ा है, ये सब जितनी वस्तुएं, जितने नाम ले रहे हैं, सब क्षयकारी के अंतर्गत आता है, क्षयकारी प्रदूषक पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार कुछ वातावरण में पदार्थ जो होते हैं वह अक्षयकारी होते हैं, अक्षयकारी, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ क्या होते हैं? अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ वह प्रदूषक पदार्थ कहलाते हैं जो वातावरण में लंबे समय तक रहते हुए प्रदूषण का कारण बने रहते हैं। इनको अक्षयकारी या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है। तो यह अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ कहलाते हैं जो लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं और प्रदूषण का कारण बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, शीशा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, पारा है, DDT दवा है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन, DDT दवा, कीटनाशक दवा है। ये सब आपको
अक्षयकारी में आते हैं। तो ये प्रदूषण का परिभाषा हुआ। प्रदूषणकारी पदार्थों की क्वालिटी बताए। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं टाइप ऑफ पोल्यूशन। टाइप ऑफ पोल्यूशन। टाइप ऑफ पोल्यूशन में हम देखते हैं कि प्रदूषण की बात तो वातावरण से है ही। अब वातावरण में कोई जीव रहता है तो उसका संबंध हवा से भी है, उसका संबंध जल से भी है, उसका संबंध मृदा से है, उसका संबंध साउंड से है, उसका संबंध जो विभिन्न प्रकार की रेज निकलती हैं, किरणें निकल रही, उनसे भी है। तो देखते हैं कि कोई भी जीवधारी किसी न किसी कंडीशन में, किसी न किसी कारकों से प्रभावित है और उसी आधार पर टाइप ऑफ पोल्यूशन में बताया जाता है। टाइप ऑफ पोल्यूशन में कहा जाए तो एक होता है वायु प्रदूषण, एक होता है जल प्रदूषण, एक होता है ध्वनि प्रदूषण, एक होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इस तरीके से मुख्यतः एक है साउंड पॉल्यूशन, ये सब है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन, ये सब प्रदूषण हैं, ये सब टाइप में आते हैं। वायु प्रदूषण की यदि हम चर्चा करते हैं तो कुछ जानकारी और चाहिए हमको। क्या चाहिए? वायु प्रदूषण की यदि हम चर्चा करते हैं तो हमको जानकारी यह चाहिए कि वायु या हवा क्या है। वायु प्रदूषण की जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि वायु या हवा क्या है, एयर क्या है। वायु प्रदूषण से संबंधित जानकारी के लिए इतना आवश्यक है हमको जानना, क्योंकि अगर यह हमें जानकारी न हो कि वायु या हवा क्या है तो हम उसमें प्रदूषण कैसे जान पाएंगे। तो हमको तो ये जानना जरूरी होगा कि वायु या हवा क्या है। तो बताया जाता है ये हवा हर जगह थोड़े है, तो बताया जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है। पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है। ये पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है और यह गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.03% CO2 और शेष में आर्गन,
नियान, क्रिप्टान, जेनान और थोड़ी बहुत मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब गैसें जितनी हैं ये सूक्ष्म मात्रा में इस वायुमंडल में मिलती हैं। अधिकतर इसमें अक्रिय गैसें हैं, ये मिलती हैं। अब इस हवा में, इस वायु में आजकल 3 प्रकार की गैसें आती हैं जो इसको प्रदूषित करती हैं, और इसको कहते हैं वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें। वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें, ये आपको वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। यह जो गैसें हैं यह वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें कहलाती हैं। अब थोड़ा सा आते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड पर। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, यह गैस विभिन्न क्षेत्रों से आती है, जैसे चिमनियों से निकलने वाले धुओं से, थोड़ी बहुत कल कारखानों, ना ठीक है, हमारे यहाँ नहीं, इसमें नहीं, रहने दीजिए। कल कारखानों से निकलने वाले जो होती हैं, उनसे, कल कारखानों से निकलने वाले गैसों से, चिमनियों से निकलने वाले गैसों से, ये अधिकतर वायुमंडल में आती हैं। और कुछ धुएं जो होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत इसकी मात्रा मिलती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड इन क्षेत्रों से जब आती हैं तो ये क्या करती हैं, तो पौधों में देखा गया कि पौधों में ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से उनकी पत्तियों में विष जैसी रचना हो जाती है और पत्तियां मर जाती हैं। एक पौधा होता है चट्टानों पर, उसका नाम लाइकेन है, लाइकेन पौधा। लाइकेन पौधा, यह लाइकेन जो पौधा है यह सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा सुग्राही होता है, सुग्राही होता है, सेंसिटिव होता है इसके प्रति। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो वहाँ सबसे पहले लाइकेन पौधा जो चट्टानों पर मिलते हैं, लाइकेन पौधा में 2 पौधे रहते हैं, एक का नाम होता है शैवाल और दूसरे का नाम होता है कवक। ये दोनों मिल करके लाइकेन बनाते हैं। ये जो लाइकेन पौधा है ये सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। यदि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है
तो लाइकेन पौधा जो होता है सबसे पहले वहाँ समाप्त होने लगता है। इसलिए यह सल्फर डाइऑक्साइड का एक सूचक होता है ये पौधा। जो सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो वहाँ के आसपास के जो लाइकेन होते हैं वो सबसे पहले समाप्त होना शुरू होते हैं। तो यह एक सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का एक इंडिकेटर होता है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा मानव शरीर में आती है तो आँखों में जलन पैदा होने लगता है, कभी कभी चक्कर आने लगता है, खांसी आने लगती हैं, दमा का रोग एस्थमा दमा का रोग पकड़ने लगता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण यह प्रभाव मानव शरीर में देखने को मिलता है। ये अब दूसरा प्रदूषणकारी है, इसका नाम है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है ये जो है, यह जो गैस है यह लकड़ी और कोयले के जलने और स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुओं से अधिकतर ये वायुमंडल में आती हैं। ये लकड़ी और कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुओं से अधिकतर ये वायुमंडल में आती है। और यह गैस जब आती है तो पौधे के हरे भागों को हानि पहुंचाती है। पत्तियां तो हरी होती हैं, लेकिन पत्तियों की जो टहनियाँ भी हरी होंगी तो हरे भागों को ये हानि पहुंचाती है। मानव शरीर के हृदय और फेफड़े को ये हानि पहुंचाती है। हृदय को भी पहुंचाती हैं और फेफड़े को भी हानि पहुंचाती हैं। हार्ट और लंग दोनों पर इसका इफेक्ट है। इसका सबसे खराब नतीजा ये होता है कि जब यह गैस वायुमंडल में आती हैं, इनकी अधिकता हो जाती हैं तो यह टूट जाती है और टूटने के बाद ये 3 प्रकार का प्रदूषक पदार्थ पैदा करती है। ये और 3 प्रकार का जो प्रदूषक पदार्थ पैदा करती हैं उसको द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। ये ओजोन बनाती हैं, ये पैन बनाती हैं, ये बनाती हैं फोटोकेमिकल स्मॉग बनाती हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग बनाती है। ये इस तरह से बनता है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये टूट जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर इधर एक सिस्टम में आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर ये ऑक्सीजन टूट जाता है। ये स्ट्रक्चर ये ऑक्सीजन का वायुमंडल में ऐसे जमा हो जाता है, ये कलेक्शन हो जाता है, संचय होता है। इसको कहते हैं फ्री ऑक्सीजन रेडिकल। फ्री ऑक्सीजन रेडिकल
रेडिकल्स। और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल ये वायुमंडल में आगे बढ़कर कभी कभी ये ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये बना देते हैं O3 वायुमंडल में। इसको कहते हैं ओजोन। ओजोन कहते हैं, ओजोन, ओजोन बना देते हैं। ये ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं, ये दोनों मिल करके बना देते हैं आपका पैन बना देते हैं। ये पैन बना देते हैं। इसको कहते हैं पर ऑक्सी एसीटेल नाइट्रेट, नाइट्रेट बना देती हैं ये। और वायुमंडल में धूल कण, धुएं के कण, ओजोन, ये पैन, ये सब मिल जाते हैं। ये आपको बनाते हैं, ये तीसरे नंबर का ये बनाते हैं फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं ये। इसको प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं, प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं, इसको धुंध बनाते हैं। ये ओजोन करते क्या? ओजोन आँखों में जलन पैदा करने लगते हैं। उस ओजोन की बात नहीं कर रहे हैं जो वायुमंडल के समताप मंडल में है, उसकी बात अभी इसके बाद हम करेंगे। वह ओजोन जो हमारे आपके बीच यहाँ आ जाती हैं, ये ऑक्सीजन में यहाँ पे आ जाती हैं ओजोन, जो बन जाती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की टूटने से। ये ओजोन आँखों में जलन पैदा करती हैं, आँखें प्रभावित होती हैं, जलन पैदा करती हैं। तो ये पैन पर ऑक्सी एसीटिल नाइट्रेट, ये पैन क्या करते हैं? तो यह जो पैन है ये पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोकते हैं, या पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को यह पैन रोकते हैं। ये फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक धुंध क्या करते हैं? यह शहरों में धुंध बनाकर, यह शहरों में धुंध बनाकर और मानवीय जीवन को प्रभावित करते हैं। कैसे? आप लोग सुने होंगे दिल्ली की धुंध, चाइना की बीजिंग की धुंध, फिर बीच बीच में ये ठंडे के दिनों में कई शहरों में धुंध, कानपुर में और विभिन्न जगहों पर शहरों में धुंध का नाम सुने होंगे। धुंध छाए रहा, धुंध का मतलब कुंवरे से नहीं है। धुंध में ये सारी चीज़ें होती हैं जो बता रहे हैं अभी आपको। ये सब अगर किसी को धुंध लग गया एकाएक, लगातार पतली उसको दस्त होने लगती है, गिर जाता है, सिर में दर्द होता है, चक्कर आ जाता है, एकाएक भर्ती कराना पड़ता है उस मरीज को। कभी कभी लगातार कोई रोग शरीर में बना रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। ये लगातार धुंध का प्रभाव होता है। श्वसन क्रिया से लेकर के सर्कुलेशन सिस्टम और सारी चीज़ें, कई चीज़ें इस धुंध से प्रभावित होती हैं।
कभी कभी सीने में एकाएक जलन पैदा हो जाएगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, चेक करेगा धुंध लग गई है। ये मानवीय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में ये धुंध प्रभावित करते हैं। तो बच्चे ये आपको बताएं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, और ये तीसरा है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह जो गैस है, यह लकड़ी और कोयले के जलने और शहरों में चल रहे वाहनों से निकलने वाले धुओं से अधिकतर वायुमंडल में जाती। इसको सबसे जहरीली गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीली गैस कहा जाता है, क्योंकि यह एकाएक श्वसन क्रिया रोक देती है। हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बंधने का प्रोसेस है, उसको न बांध करके अपने बंध जाती है, और जब अपने बच जाती हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से, तो श्वसन क्रिया प्रभावित होने लगती। बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया तो दम घुटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको दमघोटू गैस भी कहा जाता है। दमघोटू गैस। बहुत से ऐसे केस देखे होंगे, ठंडी के दिनों में लोग घरों में अंगीठी जलाकर और सो जाते हैं। लाल कोयले की आग है, जल रहा है धुआं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, लाल हो गया है धुआं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि ठंडी का दिन है, जला लें, सो जाएं, कमरा गर्म रहेगा। लेकिन बहुत घटना हो गई इससे। एकाएक कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके पूरे श्वसन क्षेत्र के एरिया में आ जाएगा तो आपको सांस नहीं लेने देगा, आप उठ भी नहीं पाएंगे, आप बोल भी नहीं पाएंगे। एकाएक दम घुटने से मृत्यु हो जाती है बहुत लोगों की। एक तरीके से ही कांड हो जाता है घर के भीतर। तो ऐसा करने से बचिए, ऐसा न करिए। ये कई बार उत्तर प्रदेश में कई बार हुआ है, कई जिलों में ठंडी के दिनों में हुआ है। लगातार मैं समाचार से उसको गेन किए हैं। तो कहने का अर्थ है इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको दमघोटू गैस कहा जाता है। जो वाहन से धुएं निकलते हैं, वो धुओं में यह गैस 77% होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। 13% हाइड्रोकार्बन होता है, 8% नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। ये सब होते हैं वाहन से जो धुएं निकलते हैं। ये धुएं जो होते हैं,
धुएं में एक जहरीली चीज़ और है। वाहन से जो धुएं निकलते हैं उसमें जहरीली चीज़ एक और है, वो है शीशे के कण। और शीशे के कण अगर श्वसन क्रिया से उसके रवे और कण किसी न किसी माध्यम से आपके शरीर में आते हैं तो ब्रेन, लीवर और किडनी को प्रभावित करते हैं। वाहन में के धुएं में उपस्थित शीशे के कण ब्रेन, लीवर और किडनी को प्रभावित करते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे जो जल कर धुआं निकलता है। जैसे वाहन है, कभी कभी लोग चलाते हैं तो वाहन चलते समय कभी कभी जल कर धुआं निकलता है, आग जैसे। अब जब जल कर धुआं निकलता है आग जैसे, तो उसमें कैडमियम के कण होते हैं। कैडमियम के कण बन जाते हैं और कैडमियम के कण जो बन जाते हैं, इस कैडमियम के कण से एक बीमारी होती है, उसका नाम है इटाई। इटाई बीमारी। इस कैडमियम के कण से इटाई बीमारी होने लगती। इस इटाई बीमारी में बोन में दर्द होता है, बोन में पेन होता है, बोन में दर्द होता है। हड्डियों में दर्द बना रहेगा। छोटे डॉक्टर से दवा लेंगे, हल्का आराम होगा लेकिन जाएगा नहीं है। जब दवा लेते लेते बड़े पैमाने पर जब ऊंचाई वाले डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो तब यह चेक करने पर यह मिलता है कैडमियम के कण। हाँ, जब कैडमियम के कण मिलता है तो इसको दवा करनी पड़ती है। 2-4 महीने 5 महीने दवा करने पर तब ठीक होता है। कभी कभी जब धुएं निकलते हैं वाहनों से तो जो बाहर के धूल कण हैं वो धूल कण उस वाहन के धुएं में आ जाते हैं और दूषित धूल कण अगर हमेशा इस शरीर में प्रवेश करता रहा तो उससे कैंसर नामक बीमारी होने लगती है, कैंसर रोग होने लगता है। कैंसर रोग एक खतरनाक रोग है। भारत में कैंसर और डायबिटीज 2 रोग तो हर एक मोहल्ले में पड़ा हुआ है लगभग। डायबिटीज का रोग, बीपी बढ़ना कैंसर का मोहल्ला नहीं है, लेकिन यह है कि भारत में भी कैंसर के बहुत रोगी। 1 साल के अंदर लगभग बीत रहे हैं, जितने कोरोना से नहीं लोग मरे होंगे उससे अधिक कैंसर से लोग भारत में मर जाते हैं। अभी कैंसर से मरने वालों की संख्या उससे अधिक है, 1 साल का जोड़ दिया जाए तो ये रोग जो है ये प्रदूषण से भी होता है। ये पीसीएस में आया हुआ पीछे सवाल है। पीसीएस में ये पिछली परीक्षाओं में यूपी पीसीएस में पब्लिक सर्विस कमीशन से जो एग्ज़ाम होता है उसमें आया हुआ सवाल है ये।
तो इसको समझने की बात होती है। तो ये बच्चे हुआ आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के विषय में अगर जनरली जानकारी रखा जाए, कुछ इसका उपचार किया जाए, तो वायु प्रदूषण को हम बहुत अच्छे ढंग से रोक सकते हैं और रोक सकने का प्रयास कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए शहरों में जितने वाहन चलते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों से चलते हैं, उनको तो रोका जाना चाहिए। थोड़ी बहुत इमरजेंसी सेवा जहाँ है वो सीएनजी से लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक इको बैटरी वाले जो रिक्शे हैं इनको केवल चलवाना चाहिए। सक्सेस तो अब हो ही गया है। इमरजेंसी सेवा में सीएनजी वाली गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण कोई देहात क्षेत्रों से थोड़े दिख रहा है, उसका कोई जरिया नहीं है। वायु प्रदूषण का मेन चीज शहरों से है। इसीलिए तो आपसे प्रश्न शहरों से ही तो बनता है। कहता है दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित शहर का नाम लिखिए। तो हम क्या बताएं आपको? हम बताएंगे रीडिंग गलत हो जाएगी, चेंज हो जाता है। दुनिया की सबसे कम प्रदूषित शहर का नाम बताइए। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित शहर का नाम बताइए। भारत की सबसे कम प्रदूषित शहर का नाम बताइए। देहात का नाम कहाँ पूछता है? देहात में प्रदूषण उस तरीके का है ही नहीं। लेकिन एक चीज बच्चे जानिए, हम तो अध्यापक हैं, अधिकतर आप लोगों को जो परीक्षा में आता है वही चीज बोलते हैं। हम इधर उधर की बात तो आपके साथ कर नहीं सकते, नहीं तो आप कहेंगे कि सर इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन कभी कभी टीचर को पढ़ाते समय यह भी जरूरी हो जाता है, कहीं कहीं चीज़ों पर को बताना जरूरी होता है। टीचर का मतलब केवल कोई अपना विषय टोटल पढ़ाने का मतलब टीचर का मानदंड पूर्णता नहीं है। टीचर का मतलब होता है टीचर जो होता है, जो शिक्षक होता है, सोशल रिफॉर्मर होता है। उसको अगर सामने कोई परिस्थितियां दिखती हैं तो अपने क्लास में एक आध लाइन दो चार वाक्य वो भी उनको कहने का जिम्मेदारी बनती है। ये पर्सनल दायित्व है, यह एक नैतिकता है। लगातार सरकार द्वारा जो हम देख रहे हैं कि जो देहात के क्षेत्र हैं उनको भी लगातार शहरीकरण की स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही, बहुत पैसे खर्च करके। तो बहुत ज़्यादा शहरीकरण से भी बहुत हानियां हैं, ऐसा नहीं है। शहरीकरण से भी बहुत हानियां हैं। जब शहरों के लोग जब परेशान होते हैं प्रदूषण से, सारी चीज़ों से उबने लगते हैं, तो वो भागते हैं देहात के क्षेत्र के तरफ। और जब वहाँ जाते हैं तो 10 दिन 5 दिन 20 दिन रहते हैं, 1 महीने रहते हैं, उनको काफ़ी रिलीफ महसूस होता है वहाँ पे। और जब शहर और देहात दोनों को आप शहरीकरण की स्थिति में ला देंगे तो वहाँ भी प्रदूषण हो जाएगा। अभी तो शहर की ही प्रदूषण की बात हो रही है, देहात में भी प्रदूषण आप पैदा कर देंगे। तो आप यह मत जानिए कि हम पूरा संसाधन हर चीज़ पूरी संसाधन व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कर दें, अच्छा रोड बनवा दें, आने जाने का दिन भर वाहन चलने का साधन बनवा दें। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है वहाँ के लिए। ये दोनों रहना चाहिए, जहाँ शहर है वहाँ शहर है ही,
जहाँ देहात है देहात भी रहना चाहिए। देहात को शहर बना देना कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। ये सारी सार्वजनिक संस्थाएं निजीकरण कर देना, ये बुद्धिमानी आपकी नहीं है। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति को सरकारी संस्थाओं में अब तक बहुत बड़ा विश्वास उत्पन्न होता है उसके प्रति। ये आपकी LIC है, 51% जो इसका शेयर है, अगर भारत सरकार न ले, प्राइवेट क्षेत्र में कर दीजिए, तब आप देखिए कितने लोग उसमें पैसा जमा करते हैं। गवर्नमेंट की मोहर भी एक क्रेडिट है। सारी संस्थाओं को सार्वजनिकरण करके आप बहुत फायदा भविष्य में नहीं उठाएंगे। ये गलती है, इसको सोचने की जरूरत है। निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ सोचा जाता है। एक बात करने से कुछ नहीं होगा। कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं तो उसका ये भी हमें ध्यान रखना है कि उसका प्रभाव आगे क्या होगा। तो इसको सोचने की जरूरत है। तो बच्चे, ये जो आपको बता रहे थे, ये आपको कैंसर, तो दूषित धूल कण से कैंसर बीमारी होने लगती है। तो ये हुआ आपका वायु प्रदूषण। तो आज आपसे चर्चा किए इसमें टाइप ऑफ पोल्यूशन में वायु प्रदूषण से संबंधित, और ये जो है आपको कैसे लगे बच्चे, इसको आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इसी के साथ बच्चे दूसरे दिन आपको क्लास लेते हैं। जय हिंद।